नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24 चैनल। सपा प्रत्याशी आज डिम्पल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर बसपा से टिकट काटे जाने के बाद गुलशन देव ने आज सपा को ज्वाइन किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कौन सा मैनिफेस्टो? ये मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, देखिए उनका जो है घोषणा पत्र, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए। 15 लाख रुपए नहीं, किसान की आय दोगुनी हो गई, कोई नहीं, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गए और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी, लोन माफ करने का, लोन माफ हो गया। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सबसे ताकतवर आपको हैं, पार्टी है और तमाम अभी जो घोषणा पत्र मोदी ने 10 गारंटी की बात की, नौकरी की बात नहीं की है। मैं पीछे करना यार मोबाइल। अगर हम उम्र का हिसाब किताब लगाएं, उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में ये आई आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये। जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी एमएसपी की थी, गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था, आज बताओ कितना हो गया महंगा। सरसों की क्या कीमत थी, बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है, जबकि रेट दे सकते हैं। धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। इन्होंने कोई दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया जहां पर कहीं हवाई जहाज उतर सके। कम से कम समाजवादियों ने ऐसा तो कुछ काम किया है। और जिन सड़कों पे आप यहाँ चलते हो 4 लेन की, ये भी सब समाजवादियों की देन है। सर, आप लड़ सकते हैं क्या करना से? आपकी इच्छा है। देखिए, मेरे साथी ने ठीक पूछा, क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और हमारा साथी ठीक कह रहा है एफसीआई को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्वगुरु में गया? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा, एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे। तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। सरकारी राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का
पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। ठीक है बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद की जनता से का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो, उसे प्रत्याशी बनाए यहाँ जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है। तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और